मूर्ख राजा और शेर। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत बड़ा राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ रहा करता था। राजा यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हर समय अपनी तारीफ करने की और शेखियां मारने की बहुत बुरी आदत थी। राजा यूं तो काफी शक्तिशाली था, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसे हर बात को बढ़ चढ़ कर बताना बहुत पसंद था। इस बात से राजा की अपनी पत्नी महारानी भी परेशान हो चुकी थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ओहो, ये सूरज भी ना सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जाती है, चलो आंगन में घूमते हैं, नहीं तो इस सूरज का कुछ करना पड़ेगा। रानी जोर जोर से हंसने लगती है। आप भी ना सूरज का क्या करोगे, चलो ये अच्छा है कि आंगन में घूम लेते हैं। राजा और रानी आंगन में सैर करने लगते हैं। इतनी देर में रानी कुछ पक्षियों को दाना देने लगती है। दाना देने के दौरान एक पक्षी उन्हें घायल कर देता है और उनके हाथ पर चोट लग जाती है। अरे, मैं तो दाना खिला रही थी और इस पक्षी ने मुझे ही घायल कर दिया। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया। इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। राजा बहुत दूर तक उस पक्षी का पीछा करता है, लेकिन पक्षी उनके हाथ ही नहीं आता। रानी हंसने लगती है। बस करो, बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, एक पक्षी भी नहीं पकड़ पाए मेरे लिए। राजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। महारानी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। माफ कीजिए महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं सच में चाहती हूँ कि मैं देखूं तो सही कि आप कितने बलवान हैं। हो सके तो एक ऐसा पक्षी जिसने मुझे घायल किया है, उसे आप दंड दें, ये कोई बड़ी बात नहीं। राजा नाराज हो जाता है और जंगल की तरफ शिकार करने लग जाता है और जाते जाते अपनी रानी से कहता है, तुम एक पक्षी की बात करती हो, मैं आज तुम्हारे सामने एक शेर लेकर आऊंगा, शेर की खाल दूंगा तुम्हें। राजा अपनी सेना के साथ जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर शेर का शिकार करने की ठान लेता है, मगर बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें शेर नहीं मिलता। तभी सेनापति राजा से कहता है, महाराज, आप महल में वापस चलिए, लगता है शेर जंगल में मौजूद ही नहीं है। चुप रहो मंत्री, हम इस तरह हार मानने वाले नहीं। आज हमने रानी से वादा किया है कि आज हम शेर की खाल लेकर ही घर पहुंचेंगे। अभी राजा ऐसी बातें कर ही रहा था कि शेर आक्रमण कर देता है। राजा की जान बाल बाल बचती है। सेनापति बहुत हिम्मत वाला था, उसने तुरंत शेर को मार डाला और राजा से कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मगर यहाँ आसपास और कोई नहीं है और मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। आप महल में यही कहिएगा कि ये शिकार आपने किया है। महामंत्री ने अपनी ईमानदारी दिखाई और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ हद से ज्यादा ही अपनी तारीफ करता है। राजा महारानी के लिए शेर की खाल ले जाता है। सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर उस दिन के बाद से राजा ने अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ने बंद कर दिए। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियां थी। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी, वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है,
मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ये बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा, अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा, और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा, और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है, और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं। हिरन का जोड़ा और शेर। मोती और मीना दो हिरन और हिरनी थे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ जंगल में रहा करते थे। मोती अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मोती अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके लिए कुछ बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेने के लिए जाता है, मगर रास्ते में उसे शेर दिख जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है। मोती वहीं घायल हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम भाग जाओ मीरा, भागो, नहीं तो ये शेर तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करना, जाओ। मोती रोता रोता अपनी पत्नी को वहां से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जंगल से कोसों दूर चली जाती है। मोती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया मेरे जीवन में? आज के जन्मदिन के दिन भी तुम मुझसे बिछड़ गए, मैं अकेली हो गई हूँ। मीना अब दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया और दिन रात अपने पति के वियोग में एक ही जगह बैठी रहती। उसकी बहुत सी सहेलियां हिरन उसे समझाने की कोशिश करती थी, मगर वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत कमजोर हालत में पानी की तलाश में कहीं घूम रही थी कि अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो दूर जा गिरी। कमजोर होने के कारण उसका हिलना और उठना बहुत मुश्किल हो चला था और इसी बात का फायदा वो शिकारी उठाना चाहता था। जैसे ही शिकारी मीना के करीब आने लगा, एक हिरन उस पर हमला कर देता है। वो हिरन और कोई नहीं बल्कि मोती था। शिकारी घायल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे पहली बार हुआ है कि किसी हिरन ने मुझ पर हमला किया। अरे इतना खतरनाक हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आवाजें सुनकर मीना जाग जाती है और अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोती मीना से कहता है, मीना अभी यहाँ से निकलो, बाद में सब समझा दूंगा, नहीं तो अगर ये शिकारी उठ गया तो हम दोनों को शहर ले जाएगा। मीना अपने पति के सहारे से अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और तब मीना मोती से पूछती है, मोती तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर जा चुके हो। मोती मीना से कहता है, अरे पगली, उस दिन मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ था।
इससे पहले कि शेर मुझे खा पाता, अचानक एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार कर लिया। मैं तुरंत वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भागा, मगर इतनी बुरी हालत में था कि तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब तक मैं स्वस्थ हुआ तब तक बहुत दिन बीत चुके थे और फिर मैंने तुम्हारी तलाश जारी की और देखो ना, आज समय से तुम मुझे मिल गई। मीना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ओह मोती। मीना और मोती फिर से गले लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी न जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके।